वेलकम टू ऑल माय डियर्स। आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा पोलिनोमियल वाले वो सवाल जो डिग्री से माइक्रो सेकंड में होता है। 1-2 सेकंड की बातें छोड़ दीजिए, 1-2 सेकंड में तो पहले सवाल होता था, लेकिन अब विद इन सेकेंड यानी बिना पेन और पेपर को सिर्फ आपका माइंड अगर ठीक ठाक काम करता है तो आप पलक झपकते सवालों को माइक्रो सेकंड में कर सकते हैं, हाफ सेकंड में, पौना सेकंड में कर सकते हैं। अब डिग्री होता क्या है, डिग्री पे सवाल कैसे बनता है, बड़े बड़े सवालों को कैसे बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम पहले बताएंगे। उसके बाद में हम सवाल लेंगे, बैक टू बैक सवाल लेंगे। जो सवाल एसएससी बैंकिंग रेलवे में पूछा गया है वो सभी सवाल हम कराएंगे, तो आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। तो देखें, डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, समघातीय व्यंजक की घात। डिग्री का मतलब होता है कोटि या अंश। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय यानी एक जैसा। जैसे लड़की है तो लड़की एक जैसा, लड़का है तो लड़का एक जैसा, बच्चा है तो बच्चा एक जैसा, सब एक जैसा हो गया। ये नहीं कि एक लड़का है तो एक लड़की है, ये दो जैसा हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हो गया। जबकि होमोजीनियस का मतलब होता है इक्वल टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी इक्वल डिग्री इन द टर्म। ईच टर्म में क्या होना चाहिए, इक्वल डिग्री होना चाहिए। तो आपको देखना है, जैसे यहाँ पे रह गया a + b + c, तो इसका डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। यानी पूरा एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल का डिग्री जो है, डिग्री कितना होगा, 1 होगा, डिग्री 1 होगा। प्लस और माइनस में डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, जबकि मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड होता है, जुटता है, और डिवाइड में डिग्री घटता है, सबट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे रह गया ए बी, तो इसका डिग्री क्या है, गुना में है ए और बी, तो इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री, यानी मिला के डिग्री हो गया 2। या तो यही ए बी अगर ऐसे भी रहेगा AB + BC + CA, तो इसका भी डिग्री 2 हो गया। आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप डिग्री में इक्वल भी मान सकते हैं, किसी को भी A = B = C भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पे हम मान लें कि A = B = C मान लें, तो यहाँ से अगर रखेंगे तो यहाँ 3A हो गया। अब 3 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, अब A का पावर 1 हो गया, यानी डिग्री का कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे AB जगह A B को बराबर मानेंगे तो 3A² होगा मेरा, यानी पावर 2 आया। तो पावर 2 क्या है, डिग्री 2 है। यहाँ पे भी मानेंगे हम उसी प्रकार। अगर ऐसे मानते हैं AB + BC + CA, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री जानना है। तो यहाँ पे ABC को हम बराबर अगर मानते हैं बोस, तो यहाँ से आ जाएगा A², यहाँ से आ जाएगा A², यहाँ आ जाएगा A²। A बराबर मानते हैं, जब A = B = C माने हैं, यानी B के जगह और C के जगह हम क्या पुट कर दिए, A पुट कर दिए। तो यहाँ पे हो गया, अब सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3A²। अब पावर 2 है, यानी वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, दैट मीन्स डिग्री क्या है, 2 है। सवाल रहा, प्रश्न रहा AB + BC + CA का होल क्यूब माइनस BQ CQ माइनस CQ AQ माइनस AQ BQ। आपके सामने 4 ऑप्शन रहा, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो नोट करके आपको लिखना है, पहले डिग्री ऑफ क्वेश्चन विल बी सेम एज डिग्री ऑफ आंसर। कहने का मतलब है क्वेश्चन का डिग्री आंसर की डिग्री के बराबर होगा, यानी प्रश्न का डिग्री और उत्तर का डिग्री दोनों का बराबर होगा, वही ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे डिग्री क्या है। तो यहाँ पे डिग्री हम देख रहे हैं, कोई भी डिग्री मान लेंगे, चाहे इसका डिग्री मान लेंगे, चाहे इसका डिग्री, चाहे इसका डिग्री, इसका डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि सबसे आसान होगा हमको इसको डिग्री मानने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है AQ और BQ, यानी गुना है तो डिग्री जुट जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 6 हो जाएगा। यानी पूरा इस एक्सप्रेशन का डिग्री 6 है, तो आंसर मेरा वही वाला सही होगा जिसका डिग्री 6 होगा। तब डिग्री चेंज करेंगे आंसर वाला। तो यहाँ पे देखें कि 1 2 3, यानी कि डिग्री इसका क्या है, 3 है। यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 1 1, इसका भी डिग्री 3 है। अब यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री देख रहे हैं 1 1 और 1, यानी कि इसका भी डिग्री 3 है। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री देख रहे हैं 1 1 1, यानी कि 3 डिग्री तो यहाँ है, और मेरा 3 डिग्री यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी 3 डिग्री इधर और 3 डिग्री इधर है। तो गुना में डिग्री जुड़ता है, तो 3 और +3, यानी डिग्री इसका 6 है। यहाँ पे डिग्री 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ मिला के डिग्री 3 हो गया, और 3 और 3 मिल के 6 हो गया, यानी 6 हो गया। तो मेरा यही वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि डिग्री कितना है। यहाँ भी डिग्री 6 है, यहाँ भी डिग्री 6 है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ भी डिग्री 6 है, तो कुछ नहीं, आप पूरा को इसको हटा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि AQ और BQ का डिग्री क्या है।
ए क्यू और बी क्यू का डिग्री 6 है। तो यहाँ से डिग्री क्या है 3 है, यहाँ से डिग्री 3 है, यहाँ से डिग्री 3 है। ये वाला मेरा सी आंसर होगा, यानी डिग्री 6 वाला मेरा आंसर होगा। अगला सवाल ए क्यू बी माइनस सी बटे ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। इसी प्रकार आगे भी लिखा है। कहने का मतलब है जो डिग्री इसका है, जो डिग्री इसका है, जो डिग्री इसका है, यानी कि सबका डिग्री समान है, क्योंकि होमोजीनियस एक्सप्रेशन समघातीय है, एक जैसा सब है। यहाँ पे एक जैसा है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू सब एक जैसा। कोई भी एक टर्म को पकड़िए, चाहे ए टर्म को हम पकड़ लेते हैं, चाहे ए टर्म को पकड़ना है, चाहे ए टर्म को पकड़ना है, क्योंकि सभी टर्म एक जैसा है। आप जहां भी देखिए एक जैसा लिखल मिलेगा, कहीं पे बी है तो कहीं पे सी है तो कहीं ए है, लेकिन सब एक जैसा है, तीनों टर्म एक जैसा है। तो कोई भी एक टर्म को हम उठा लेते हैं, बाकी टर्म को हटा देते हैं, इससे कोई हमको मतलब ही नहीं रहा। अब इतना सवाल खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एक सवाल 3 टर्म का था, जो सवाल मेरा एक टर्म में बनेगा, तो हमको एक टर्म से मतलब है, फालतू से हमको मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ इसका हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिग्री 3 है और डिग्री 1 है, यानी कि ऊपर डिग्री 4 है और नीचे डिग्री 1 और 1 2 है। तो 4 में से 2 घट जाएगा, यानी पूरा सवाल का डिग्री कितना आया 2 आया। तो ऑप्शन वाला कौन सा डिग्री 2 है, वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री 1 1 1, यानी कि 3 डिग्री इसका है, इसका 3 डिग्री है, ये भी नहीं होगा। अब इसका देख रहे हैं 1 डिग्री है, प्लस में जुड़ता नहीं है, यानी 1 डिग्री है, नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यानी पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है, तो आंसर मेरा यही वाला होगा। अब यहाँ 3 है, तो कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है, तो यहाँ तो डिग्री 0 है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप देखें कि बड़ा बड़ा सवाल को हम सेकंड में कैसे कर सकते हैं, आपको बताने में जो टाइम लग रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि डिग्री 3 हो 4 बटे 2, यानी कि डिग्री 2, तो यहाँ पे डिग्री 3 है, नहीं होगा। यहाँ डिग्री 0 नहीं होगा, यहाँ डिग्री 1 नहीं होगा, डिग्री 2 यहाँ होगा। डायरेक्ट लगाना है, यानी पेन भी नहीं लगाना आपको। डिग्री देखना है यहाँ से 4 और यहाँ से 2, यानी कि डिग्री 2, तो डिग्री 2 देख रहे हैं, ये भी वाला डिग्री होगा। नोट करें। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहा a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटे सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, यानी सभी टर्म एक जैसा है। ए वाला टर्म, ए वाला टर्म, ए वाला टर्म, तीनों टर्म एक जैसा है, होमोजीनियस है, तो डिग्री यहाँ पे लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बी सी है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी उसी टर्म में लिखा हुआ है। तो किसी भी एक टर्म को हम पकड़ लेते हैं, तो मान के चलिए पूरा 2 टर्म को हम हटा देते हैं। हमको अब सवाल सिर्फ इतना रह गया कि इतना का आंसर क्या होगा, यानी 2 टर्म तो पहले खत्म कर देना है, ठीक है, क्योंकि टर्म सब सेम है, होमोजीनियस एक जैसा है, तो हमको एक टर्म से मतलब है। इस पर हम काम करेंगे। तो देख रहे हैं कि डिग्री यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री ऊपर में 3 है, डिग्री नीचे में 1 है और 1 है, यानी डिग्री 2 है। अब भागा रहता है तो डिग्री घटता है, 3 माइनस 2 बराबर, यानी डिग्री मेरा 1 है। डायरेक्ट देखना है कि डिग्री यहाँ पे 1 है, अगर स्क्वायर करेंगे तो डिग्री 2 होगा, 2 और 1 3 होगा, और नीचे डिग्री 1 और 1 2 होगा, 3 माइनस 2, यानी कि डिग्री 1 होगा किसका, आंसर का। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री 3 है, 1 1 1, यानी 3 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री 0 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये आंसर होगा। अब सबको बराबर भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पे हम मान ले a बराबर b बराबर c हो गया, यानी इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 3a होगा, तो a का डिग्री 1 हो गया। अब यहाँ पे मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मानेंगे तो डिग्री 2 हो गया। अब यहाँ पे मानेंगे डिग्री, तो यहाँ पे 3a³ हो जाएगा, तो डिग्री 3 हो गया, और हमको डिग्री 1 चाहिए, तो डिग्री 1 वाला यानी कि 3a वाला मेरा आंसर होगा। और कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है। कैसे डिग्री 0 होता है वो हम बताएंगे। तो आप देखें कि बड़े बड़े सवालों को बड़ा बड़ा टर्म भी रह सकता है। अब जो हम सवाल बता रहे हैं उसको आप बेसिक से सोल्व करके देखिए, एक एक पेज जाएगा, 5-5 10-10 मिनट लगेगा, सवाल आपको सोल्व होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन डिग्री आपको मालूम है तो पलक झपकते आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ देख के आंसर लगा देना है, कुछ नहीं। ये देखें ऊपर में डिग्री 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे 2, यानी कि 3 माइनस 2 1 होगा। अब देखें कि यहाँ पे 1 आ रहा है, डिग्री सीधा लगा दी, कुछ करना ही नहीं है। यानी पेन और पेपर का सकते नहीं है। आपका माइंड अगर ठीक ठाक काम करता है, जो हम बताते हो आपका माइंड अगर कवर कर रहा है, तो आप डिग्री के से सवालों को सेकेंडों में कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।